ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे गौर कथा के सत्र में। तो जैसा कि हमने अभी तक जो चर्चा की है उस चर्चा में हमने मुख्यतः भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में, काल चक्र में जो महाप्रभु का प्राकट्य होता है उसके बारे में चर्चा की। फिर हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक और बाह्य कारण प्रकट होने के उनके ऊपर चर्चा की। फिर हमने देखा कि कैसे बाह्य कारणों में श्री अद्वैत आचार्य पाद जो हैं, हाँ, वो एक प्रमुख कारण है जिनकी पुकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इस भूमंडल पर प्रकट हुए। और श्री अद्वैत आचार्य, हमने ये भी चर्चा की थी कि श्री अद्वैत आचार्य पाद के दो घर हैं। एक है शांतिपुर में
और एक है नदिया में। और श्री अद्वैताचार्य पाद, हाँ, उस समय जो भी वैष्णव गण थे उन सभी के लीडर थे, सिरमौर थे, और समस्त वैष्णव के पथ प्रदर्शक थे, गाइड थे, शेल्टर थे। और अपने घर में समस्त वैष्णव के साथ कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण सेवा का स्वादन करते थे। परंतु जो श्री अद्वैताचार्य पाद ने देखा कि इस संसार की बहुत दयनीय स्थिति है, तब श्री अद्वैताचार्य पाद ने गंगा जल और तुलसी दल अर्पित करके, शालिग्राम शिला को अर्पित करके, भगवान स्वयं कृष्ण यानी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आवाहन किया। और श्री अद्वैताचार्य पाद की ऐसी करुण पुकार को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने निश्चय किया, भगवान कृष्ण ने निश्चय किया कि अब इस धराधाम पर प्रकट होना ही होगा। और उनके आने से पूर्व उनके समस्त परिकर प्रकट हो गए हैं। उपेंद्र मिश्रा जी के पुत्र जगन्नाथ मिश्र, जो नदिया वासी हैं, उनका विवाह नीलांबर चक्रवर्ती पाद की जो पुत्री हैं शची देवी, उनसे विवाह होता है। और सर्वत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के जो नित्य परिकर हैं, जो महाप्रभु की लीला में विभिन्न भूमिकाएं निभाएंगे, वे सभी अपने अपने स्थान पर प्रकट हो चुके हैं। और एक तरीके से स्टेज तैयार हो रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए। और ये बहुत अद्भुत घटना है हम सभी जीवों के लिए, इस संसार के लिए। कितने सारे महंत गण, महाजन, भगवान के पार्षद, नित्य सिद्ध पार्षद, ये सब प्रकट हो गए हैं। और भूमि देवी अपने सौभाग्य पे इतरा रही है। और वास्तविक सौभाग्य जो अब पूर्णता जो प्राप्त करने वाला है, वो है महाप्रभु के प्राकट्य की प्रतीक्षा है भूमि देवी को भी। और सिर्फ भूमि देवी को ही नहीं, समस्त गौर भक्त वृंद को महाप्रभु के प्राकट्य की प्रतीक्षा है। और बस उस घटना से पूर्व लेकिन कुछ और घटनाएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कैसे महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व क्या घटनाएं श्रीपाद जगन्नाथ मिश्र और शची माता के साथ हो रही हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो हमने देखा श्री अद्वैताचार्य पाद जो हैं वो भगवान को करुण पुकार कर रहे हैं। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व जगन्नाथ मिश्र पाद और शची माता की कई संतानें हुई। और मुख्यतः चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व उनकी शची माता ने 8 पुत्रियों को जन्म दिया था। परंतु भगवान की लीलावश ये समस्त पुत्रियां जो हैं, जैसे ही जन्म लेती वे अपना शरीर त्याग देती, वे मृत्यु को प्राप्त होती।
और इस प्रकार एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आठों पुत्रियों का प्राकट्य हुआ। और जन्म के तुरंत बाद ही वे समस्त आठों पुत्रियां ने शरीर छोड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुई। ये भगवान की लीला है। और हम देखते हैं ऐसी ही कुछ लीला भगवान कृष्ण के प्राकट्य के पूर्व भी हुई। देवकी मैया की कई संतानें हुई, 6 संतानें। और वे सभी 6 संतानें जो हैं प्रकट होते ही कंस के द्वारा मार दी गई। और 7वें गर्भ के रूप में स्वयं बलदेव जी प्रकट होते हैं। परंतु वे माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किए जाते हैं योग माया के द्वारा। और फिर 8वें संतान के रूप में भगवान स्वयं भगवान कृष्ण का प्राकट्य होता है। और यहाँ पर 8 पुत्रियां हुई शची माता की। और इन समस्त 8 पुत्रियों ने शरीर छोड़ा। और 9वीं संतान के रूप में और जब ये 8 पुत्रियां हुई और उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया, तो जगन्नाथ मिश्र और शची माता बहुत ही व्यथित और बहुत ही दुखी थे। तो उन्होंने एक पुत्र की कामना हेतु भगवान विष्णु की आराधना की। और जब ये भगवान विष्णु की आराधना वर्शिप कर रहे थे जगन्नाथ मिश्र, तो इस प्रकार की आराधना के पश्चात या उस आराधना के फलस्वरूप या भगवान की लीला के फलस्वरूप शची माता ने अद्भुत एक बालक को जन्म दिया जिनका नाम विश्वरूप रखा गया। और ये जो विश्वरूप हैं, ये स्वयं बलदेव हैं, स्वयं बलराम जी हैं। स्वयं बलराम जी के इनकारनेशन है विश्वरूप। जो आध्यात्मिक जगत में बलराम जी के विस्तार हैं, संकर्षण। और जिन संकर्षण से ये भौतिक जगत का विस्तार होता है, विश्वरूप वही संकर्षण है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व शची माता के गर्भ से प्रकट हुए। यानी स्वयं बलराम जी पुनः प्रकट हो गए। जैसे देवकी मैया के गर्भ से स्थानांतरित होने के बाद रोहिणी मैया के गर्भ से बलराम जी प्रकट हुए, उसी प्रकार यहाँ पर शची माता के गर्भ से 9वीं संतान के रूप में श्री बलदेव बलराम जी पुनः प्रकट हुए। विश्वरूप भगवान की जय। बलदाऊ भगवान की जय। बलराम जी की जय। तो स्वयं बलदेव प्रकट हो गए 9वीं संतान के रूप में। और जब ये बलदेव जी प्रकट हुए, तो ये जो बलदेव जी हैं, ये प्रकट जब हुए तो जगन्नाथ मिश्र और शची माता के आनंद की कोई सीमा नहीं। दोनों कारणों से आनंद था। एक तो जो 8 पुत्रियां एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो रही थी, तो बहुत निराशा हो गई जगन्नाथ मिश्र और शची माता को। किंतु जब विश्वरूप प्रकट हुए तो उनके आनंद की कोई सीमा नहीं रही, कोई सीमा नहीं थी। उत्सव मनाया गया विश्वरूप जी के प्राकट्य यानी बलराम जी के प्राकट्य में। बहुत सुंदर उत्सव मनाया गया। और उसके बाद उनके हृदय में जो आनंद की थी वो सीमा इतनी बढ़ गई और सीमा बढ़ गई, क्योंकि बलदेव जी आए हैं। बलदेव जी कौन है? आदि गुरु हैं। बलराम जी आदि गुरु हैं। और जब आदि गुरु प्रकट होंगे तो क्या करेंगे? जैसे कि हम जानते हैं
जब भगवान बलदेव माता देवकी के गर्भ में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने माता देवकी के गर्भ को प्रिपेयर करवाया, प्रिपेयर किया। किसके लिए प्रिपेयर किया? भगवान के प्राकट्य के लिए प्रिपेयर किया। हाँ, इसी प्रकार जब विश्वरूप प्रकट हुए तो क्या हुआ? वे ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। किसके लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु के अपीयरेंस के लिए। और जब बलदेव जी प्रकट हो गए, यानी विश्वरूप प्रकट हो गए, उसके बाद शची माता और जगन्नाथ मिश्र का हृदय भगवान गोविंद के चरणों में अत्यधिक आसक्त हो गया। वे उनकी आराधना और तीव्रता से और प्रेम से और तीव्र प्रेम से करने लगे। और उनके पूरा जो कॉन्शियसनेस है टोटली एब्जॉर्ब्ड हो गई भगवान गोविंद के चरण कमलों में। तो इस प्रकार विश्वरूप जी यानी बलदेव जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान के प्राकट्य के पूर्व पूरा एनवायरमेंट, कल्चर, हृदय, वो सब प्रिपेयर करना शुरू किया। और ये कार्य गुरु का होता है। गुरु क्या कहते हैं? गुरु भगवान का प्राकट्य अपने शिष्य के हृदय में, इस संसार में, इस समाज में, इस धरा पर करवाते हैं, ताकि सभी जीव जो हैं भगवान से आकर्षित होकर भगवान की प्रेममय सेवा में संलग्न हो और अपने स्वरूप को प्राप्त करके भगवान के निज धाम में प्रस्थान करें। ये सभी जीवों का लक्ष्य है। ये सभी जीवों के लिए गुरुजन करते हैं। और इसी प्रकार विश्वरूप जो कि स्वयं बलराम हैं, यानी जो आदि गुरु हैं, वे जब आए तो उन्होंने इसी प्रकार शची माता और जगन्नाथ मिश्र की भक्ति में और तीव्रता, स्वयं वसुदेव जी और नंद बाबा, देवकी मैया और यशोदा मैया की इनकारनेशन है जगन्नाथ मिश्र और शची माता। तो उनकी भक्ति की तो वैसे ही पराकाष्ठा है, परंतु कुछ कुछ क्षण होते हैं जब भगवान अपनी भक्ति को और इंटेंस और तीव्र और गाढ़ा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र और शची माता की भक्ति और तीव्र भगवान से प्राकट्य के पूर्व होने लगी। और इस प्रकार सारी धरा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के लिए अब तैयार हो रही है। तब आगे चल के in the month of January in the year 1406, अगर हम वो शका से हम देखते हैं, परंतु अगर हम हमारे कैलेंडर के हिसाब से देखें तो 1485 यानी 1485 उसके प्रारंभ में ही श्री चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान स्वयं कृष्ण जगन्नाथ मिश्र और शची माता के हृदय में प्रवेश किए। और इस प्रकार जगन्नाथ मिश्र के हृदय से शची माता के हृदय में प्रवेश किए और शची माता के हृदय से शची माता के गर्भ में प्रवेश किए। और जब ऐसी घटना हुई तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि मैं देख रहा हूं क्या कि भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए और मेरे हृदय से आपके हृदय में प्रकट हुए। और ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान बहुत ही निकट भविष्य में आपके गर्भ से प्रकट होने वाले हैं। और आप स्मरण कीजिए, इसी प्रकार की घटना नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ भी हुई थी। सभी जानते हैं कि जब भगवान कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व 1 वर्ष पूर्व जब नंद बाबा ठंड के दिनों में जब नंद बाबा
अपने आंगन में खाट पर सो रहे थे और यशोदा मैया दूसरी खाट पर सो रही थी। तो कैसे नंद बाबा ने एक स्वप्न देखा, और वो स्वप्न ही नहीं, वो वास्तविकता थी, परंतु नंद बाबा को ऐसे प्रतीत हुआ। क्या स्वप्न देखा कि नंद बाबा ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण का बालक, घुंघराले बाल वाला, वो नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है। और ये उस समय की बात है जब नंद बाबा को कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई और उनकी दाढ़ी के बाल सफेद होने लगे थे। तो नंद बाबा ने सपने में देखा कि कैसे एक बहुत ही सुंदर श्याम वर्ण का बालक नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है, और खेलते खेलते वह बालक नंद बाबा के हृदय में प्रवेश करता है, और फिर नंद बाबा के हृदय से यशोदा मैया के हृदय में प्रवेश करता है। और जैसे ही यह स्वप्न होता है, तुरंत नंद बाबा की आंखें खुलती है और उधर यशोदा मैया की भी आंख खुलती है। नंद बाबा यशोदा मैया की तरफ देखते हैं, यशोदा मैया नंद बाबा की तरफ देखते हैं, और दोनों कुछ बोल नहीं पाते हैं। नंद बाबा कहते हैं, क्या क्या तुमने, यशोदा मैया कहती है, क्या तुमने, आपने, दोनों एक दूसरे से पूछ रहे, क्या आपने वही स्वप्न देखा जो मैंने देखा? और यही स्वप्न यशोदा मैया ने भी देखा। और उस दिन के बाद से नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में बहुत सारी घटनाएं, दिव्य लीलाएं होने लगी। नंद बाबा जब अपने झूले पर बैठते तो क्या देखते कि यशोदा मैया की गोद में यशोदा मैया चूल्हे पर भोजन पका रही हैं, और यशोदा मैया की गोद में एक छोटा सा श्याम वर्ण का बालक, ऐसा प्रतीत होता है कि वो यशोदा मैया की गोद में है। और जब नंद बाबा यशोदा मैया की तरफ देखते तो वहां कोई बालक नहीं। इसी प्रकार यशोदा मैया कई बार देखती कि कुछ एक श्याम वर्ण का घुंघराले बाल वाला सुंदर, अति सुंदर बालक नंद बाबा के आंगन में खेल रहा है, और वो नंद बाबा की गोद में जाके बैठता है। और जब यशोदा मैया नंद बाबा की तरफ देखती हैं तो कोई बालक नहीं है। इस प्रकार की दिव्य घटनाएं जैसे नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में हो रही थी, उसी प्रकार की दिव्य घटनाएं जगन्नाथ मिश्र और शची माता, जो स्वयं यशोदा मैया, नंद बाबा, वसुदेव जी और देव की मैया हैं, उनके साथ हो रही हैं। और ये ऐसा अद्भुत समय है डियर वैष्णवास, स्वयं भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ प्रकट होने जा रहे हैं शची माता के गर्भ से। यानी शची माता के गर्भ में दोनों, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण दोनों प्रकट हो रहे हैं। कैसा धन्य वो वातावरण होगा, कैसी धन्य वो क्षण होंगे जब शची माता और जगन्नाथ मिश्र ने यह पाया कि जगन्नाथ मिश्र के हृदय से शची माता के हृदय में भगवान प्रकट हो गए। तो इस प्रकार 1985 1485 की शुरुआत में ही इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शची माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि मैं देख रहा हूं कि आपकी जो कांति हैं वो बहुत तेजमयी हो गई हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी हमारे निवास स्थान पर रह रही हैं। और आप देखिए, यही एक घटना है जो देवकी मैया के साथ भी होती है और यशोदा मैया के साथ भी होती है। देवकी मैया के गर्भ में जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं तो क्या होता है, कंस भयभीत हो जाते हैं। कंस क्यों भयभीत हो जाते हैं? पहरेदार आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि देवकी जो पहले सुंदर तो थी, परंतु ऐसा तेज देवकी के अंदर से मैंने कभी नहीं देखा। और कंस को पहली बार अपने जीवन में इतना भय होता है। समस्त पहरेदार, समस्त प्रजा, सबको पता चलता है कि देवकी मैया एकदम आश्चर्यजनक तेज से अभिभूत हो चुकी है। और उधर नंद भवन में भी यही हो रहा है। यशोदा मैया के गर्भ में जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं श्याम सुंदर कृष्ण, वसुदेव कृष्ण और श्याम सुंदर कृष्ण, वासुदेव कृष्ण और श्याम सुंदर कृष्ण,
जब यशोदा मैया के गर्भ में प्रकट होते हैं श्याम सुंदर कृष्ण, तो इसी प्रकार यशोदा मैया एकदम तेजमय हो जाती हैं। और जगन्नाथ मिश्र कहते हैं कि जहां पर भी मैं जाता हूं, कहीं पे भी, तो सभी व्यक्ति, सभी लोग मुझे अनायास ही आदर करते हैं। मैं कुछ कहता नहीं हूं, कुछ बोलता नहीं हूं, तब भी वे स्वयं से मुझे कई सारे गिफ्ट्स, कई सारे उपहार, धान और वस्त्र मुझे भेंट स्वरूप देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। और शची माता कहती हैं, मुझे भी यह अनुभव होता है जब मैं अपने कमरे में होती हूँ, जब मैं जगन्नाथ मिश्र के भवन में होती हूँ, हाँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई कई सारे विभिन्न लोकों के देव आके, हाँ, हमारे आंगन में स्थित हो गए हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वे कुछ प्रार्थना कर रहे हैं। और ये वास्तविकता में यह स्थिति, ऐसी ही स्थिति किनके साथ हुई? देवकी मैया के साथ भी हुई। समस्त, हाँ, देवी देवता आकर भगवान, जब माता देवकी के गर्भ में आते हैं, तो समस्त देवी देवता आकर भगवान को प्रणाम करते हैं। विभिन्न देवता स्तुतियां करते हैं। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कैसी जो स्तुति हैं गर्भस्थ, जब माता देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट होते हैं तो बहुत सुंदर सुंदर डेमिगॉड जाकर स्तुतियां करते हैं। बहुत सुंदर वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, देवताओं द्वारा स्तुति का बहुत ही अद्भुत वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। फिर जब ऐसा दिव्य वातावरण शची माता और जगन्नाथ मिश्र के भवन में, और सिर्फ जगन्नाथ मिश्र शची माता के भवन में ही नहीं, पूरे नदिया, पूरे नवद्वीप में ऐसा दिव्य वातावरण हो गया। भगवान के प्राकट्य से पूर्व ही समस्त नवद्वीप वासी अपने जीवन में आह्लाद को महसूस करने लगे। और तभी ये आह्लाद जो है, ये उस दिशा में डायरेक्ट हो रहा है नेचुरली। जगन्नाथ मिश्र के प्रति ये जो आह्लाद, ये जो प्रेम, ये जो स्नेह, ये आदर, ये आकर्षण जगन्नाथ मिश्र और शची माता के प्रति हो रहा है, क्योंकि सर्व आकर्षक भगवान जगन्नाथ मिश्र और शची माता के आंगन में प्रकट होने जा रहे हैं। उनके घर में, हाँ, परम भगवान जगन्नाथ मिश्र के भवन में शची माता के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं। तो समस्त ऐश्वर्य, समस्त सौभाग्य और समस्त सुख, समस्त आनंद स्वयं भगवान के, स्वयं जगन्नाथ मिश्र के घर में प्रवेश कर गए। क्योंकि भगवान तो आनंद कंद है, भगवान स्वयं आनंद मूर्ति हैं, स्वयं आनंद हैं, समस्त ऐश्वर्य के स्रोत हैं। तो जब ऐसे भगवान प्रकट हुए जगन्नाथ मिश्र और शची माता के आंगन में, तो सर्वत्र नवद्वीप में दिव्य आनंद की अनुभूति सभी जीव करने लगे। सभी वैष्णवगण, और न ही वैष्णव, सिर्फ वैष्णव ही नहीं, अवैष्णव भी अपने जीवन में ऐसे परिवर्तन को देख रहे हैं। और जब जगन्नाथ मिश्र ने ये बात कही कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपके गर्भ से एक सुंदर बालक प्रकट होगा, तो वे दोनों एक साथ मिलकर अपनी प्रेममय भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना, भगवान की सेवा में और तीव्रता से संलग्न हो गए। किंतु इस स्थान पर एक दिव्य
घटना घटती है। और दिव्य घटना क्या है कि शची माता को गर्भवती हुए 13वां महीना होने चला था, परंतु ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हाँ, ये गर्भ अवस्था पूर्ण नहीं होने वाली, पता नहीं कब पूर्ण होगी, कब वो शिशु प्रकट होगा। कोई ऐसा कोई लक्षण नहीं थे उस शिशु के प्रकट होने के, कोई भी लक्षण प्रतीत नहीं होते। तो जगन्नाथ मिश्र बहुत चिंतित हो गए कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि उसके पूर्व भी जगन्नाथ मिश्र पाद के कटु बुरे अनुभव रहे, परंतु उसके बाद एक बहुत ही दिव्य सुखद अनुभव भगवान विश्वरूप के प्राकट्य के रूप में हुआ। किंतु पुनः जब ऐसी घटना हुई तो बड़े चिंतित हो गए जगन्नाथ मिश्र, और उन्होंने तुरंत शची माता के जो पिता हैं नीलांबर चक्रवर्ती, उनको ये संदेश पहुंचाया। और जब नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, जब वे आए तो उन्होंने जब अपने ज्योतिष आकलन से देखा तो क्या देखा, उन्होंने कहा, हे जगन्नाथ मिश्र, हे शची, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। क्यों चिंता मत कीजिए? वो शुभ घड़ी इसी महीने में आने वाली है। आपके घर में एक दिव्य पुत्र इसी महीने में, इसी मास में प्रकट होगा। जब ऐसी अद्भुत ज्योतिष विद्या से वार्ता नीलांबर चक्रवर्ती ने की जगन्नाथ मिश्र से, शची माता से, तब उनके जीवन में आनंद की कोई सीमा नहीं है। अब वे और तीव्रता से भगवान की सेवा में संलग्न होकर बस प्रतीक्षा कर रहे हैं उस क्षण का, जब वो दिव्य बालक जो समस्त संसार के आश्रय तत्व हैं, जिनसे समस्त संसार उद्भूत होता है, समस्त संसार जिनसे सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आनंद प्राप्त करता है, जो इस संसार के और इस संसार से परे समस्त जीवों के प्राण हैं, ऐसे परम भगवान स्वयं श्री कृष्ण एवं राधा रानी श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अब बस प्रकट होने ही वाले हैं। कैसा अद्भुत क्षण है जगन्नाथ मिश्र और शची माता के जीवन में। वे एक एक क्षण जो है दिव्यता का अनुभव कर रहे हैं, और एक एक क्षण उनके जीवन में प्रतीक्षा जो है वो तीव्र आनंद और तीव्र प्रेम से भरा हुआ है। और ये प्रेम, ये उत्कंठा, ये आनंद क्षण प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा है। उस घड़ी की सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं जिस घड़ी में समस्त जीवों के जो आश्रय हैं वे प्रकट होने वाले हैं। इस संसार का उद्धार करने वाले करुणा अवतार, प्रेम अवतार, परम दयालु, पतित पावन श्री गौर हरि प्रकट होने वाले हैं। जगन्नाथ मिश्र और शची माता का हृदय आनंद से गदगद है। समस्त चारों दिशाओं में नक्षत्र, ग्रह, सभी देवी देवता उत्साह पूर्वक, उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आखिर वो घड़ी, वो क्षण, वो घटना, वो दिव्य घटना, वो दिव्य और आनंददायी घटना आ ही गई। 1486 फाल्गुन पूर्णिमा, जब समस्त तारे, ग्रह, नक्षत्र अपनी
सबसे मंगलमय स्थिति में उपस्थित हुए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व जो चंद्र है, उन्होंने देखा, क्या देखा कि इस चंद्र के प्रकट होने से पूर्व, जो चंद्र हैं उनके प्रकट होने से पूर्व सभी जीवों के लिए परम कल्याणकारी चैतन्य महाप्रभु गौर चंद्र प्रकट होने से पूर्व उन्होंने देखा कि जब चंद्र के स्रोत प्रकट हो रहे हैं तो मैं इस चंद्र को ढक लेता हूं। तो ऐसी घटना हुई कि उस समय आकाश में चंद्र ग्रहण का समय था, वो गौर पूर्णिमा का समय था, फाल्गुन पूर्णिमा। और ये ऐसी घटना है जब समस्त संसार चंद्र ग्रहण के कारण, राहु ने जब चंद्र को ढक लिया तो सभी लोग चंद्र ग्रहण के कारण पवित्र नदी में स्नान करने गए। और जब पवित्र नदी में स्नान करने गए संध्या के समय, तो सभी लोग कह रहे थे, हरि 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 हरि, कृष्ण कृष्ण, बोलो हरि, राम राम। और जो वैष्णव गण है वे सभी लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे उच्च ध्वनि में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ऐसी दिव्य आनंद से सराबोर अद्भुत क्षण में जब समस्त संसार के जीव जो वैष्णव हैं वे सुंदर गंगा में स्नान कर रहे हैं, पतित पावनी गंगा में स्नान कर रहे हैं और पतित पावन भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे हैं, और समस्त संसार जैसे आनंद से ओतप्रोत होकर भगवान के प्राकट्य से पूर्व भगवान की दिव्य लीलाओं में जो होने वाला है उसका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रस्तुतिकरण पहले ही कर रहे हैं। और सिर्फ वैष्णव ही नहीं, जो अवैष्णव हैं, जो वैष्णव से द्वेष भी करते थे, वे चिढ़ाने के रूप में, वैष्णव को चिढ़ाने के रूप में हरि हरि कृष्ण कृष्ण, चिढ़ाने के रूप में भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहे थे। और जब इस प्रकार से समस्त संसार भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण कर रहा है, और जब चंद्र को राहु ने ग्रस लिया, क्योंकि गौर चंद्र प्रकट होने वाले हैं, जो समस्त चंद्रमाओं के प्रकाश के स्रोत हैं, ऐसे गौर चंद्र जब प्रकट होने वाले हैं, जो कोटि चंद्रमाओं की शीतलता को लेकर श्री गौर चंद्र प्रकट होने वाले हैं, तब राहु ने चंद्र को ग्रहण कर दिया। समस्त जीव भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, पतित पावनी गंगा में स्नान कर रहे हैं, और ऐसे दिव्य वातावरण में फाल्गुन पूर्णिमा के दिन 1486 में श्री चैतन्य महाप्रभु, आज से 539 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु इस भूमंडल का उद्धार करने, हम सभी पतित जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए, हमें भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन प्रदान करने के लिए, हमें भगवान की व्रज भक्ति प्रदान करने के लिए, हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस भूमंडल पर प्रकट हो गए हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन
जय सच्चिनंदन गौर हरि, जय सच्चिनंदन गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि, कलयुग अवतारे गौर हरि, गौरा 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 हरि, गौरा 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 हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो भगवान स्वयं इस पतित पावनी गंगा में जब जीवात्माएं स्नान करते हुए पवित्र भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे, तो भगवान स्वयं जो गंगा के भी स्वामी हैं और जो गंगा को भी पवित्र करते हैं, जिनके चरण कमलों से जो गंगा निकलती है, ऐसे भगवान प्रकट हो गए और समस्त दशों दिशाएं और समस्त नदियां, पर्वत, श्रृंखलाएं सभी आनंद से उन्मादित हो गए। ये भूमंडल के सौभाग्य की सीमा नहीं रही। भूमि देवी अति आनंद में प्रसन्नचित होकर चारों ओर हर्ष का वातावरण प्रकट करती हैं और इस प्रकार नदिया से गौर हरि, गौर चंद्र, जब चंद्रमा को ग्रहण ने ग्रसित कर लिया तो गौर चंद्र प्रकट हो गए। ऐसी अद्भुत घटना हुई। तो यहाँ पर श्री गौरांग महाप्रभु प्रकट होते हैं और वहां समस्त वैष्णव के हृदय में जो भगवान के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके हृदय में उल्लास, उन्माद, आनंद और तीव्र भक्ति का प्राकट्य हो गया। उनकी भक्ति में और तीव्रता और आनंद और उन्माद जैसे आ गया और वे समस्त हृदय से और प्रेम से भगवान की दिव्य संकीर्तन में संलग्न हो गए। और उस क्षण, जिस क्षण श्री चैतन्य महाप्रभु नदिया में प्रकट हुए, श्री अद्वैताचार्य पाद अपने दूसरे घर, जो कि शांतिपुर में है, वहां पर स्थित थे और वो इस प्रकार से नृत्य करने लगे जैसे उनको अनुभव हो गया हो कि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए हैं। और वो उनके साथ हरिदास ठाकुर पाद को लेते हैं और तीव्रता से और उच्च स्वर में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का उच्चारण करते हुए नृत्य करने लगे। परंतु कोई समझ नहीं पाया कि श्री अद्वैताचार्य पाद को क्या हो रहा है, क्यों ऐसे इतने आनंद का उन्माद श्री अद्वैताचार्य अपने हृदय में महसूस कर रहे हैं और क्या ये आनंद का उन्माद है जिसके कारण श्री अद्वैत आचार्य पाद, हरिदास ठाकुर पाद और समस्त वैष्णव के साथ उछलकर हरे कृष्ण कीर्तन करते हुए उन्माद से नृत्य कर रहे हैं। और चूंकि वो चंद्र ग्रहण का समय था, श्री अद्वैत आचार्य पाद हरिदास ठाकुर पाद को लेकर तुरंत जाते हैं और गंगा नदी में स्नान करते हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के अवसर पर। और उन्होंने अपने हृदय में ही ये संकल्प किया कि मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य अवसर पर कई सारा दान दक्षिणा आदि प्रदान करूंगा सुंदर वैष्णव को और सुंदर ब्राह्मणों को। इस प्रकार श्री अद्वैत आचार्य की पुकार पर कलयुग में हरिनाम युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की स्थापना करने के लिए और अपनी व्रज भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान श्री गौर हरि इस धराधाम पर प्रकट हो गए। और आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर, वो भी आनंद में उन्मादित हो गए उस समय। जिस समय इधर अद्वैत आचार्य उन्मादित हैं, उधर चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर, और वे भी सब जाते हैं गंगा के तट पर और दिव्य आनंद की अनुभूति करते हुए गंगा में स्नान करते हैं और भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं।
और इस प्रकार भगवान के जितने भी भक्त थे, जो जहां स्थित थे, उन सभी के हृदय में ऐसी दिव्य अनुभूति होने लगी कि जैसे भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं, जो वास्तव अनुभूति थी। और ये भगवान की वैष्णव के ऊपर विशेष कृपा है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान हम्म, अपने शुद्ध भक्त, अपने वैष्णव के बीच में उल्लास प्रदान करते हैं। और सभी लोग, जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, तो सभी लोग विभिन्न प्रकार के उपहार, भेंट सभी लेकर, जैसे नंद बाबा के, जब नंद के आनंद भयो, जब नंद बाबा के घर में नंद लाला प्रकट होते हैं, तो सारे ब्रजमंडल में जैसे आनंद और उन्माद छा जाता है। सभी ब्रजवासी अगले ही दिन नंदोत्सव के लिए अपने अपने उपहार भेंट स्वरूप लेकर अपने सबसे प्रिय नंद बाबा को और नंद लाला को के प्रथम दर्शन के लिए आते हैं। तो चारों ओर सभी लोग, जितने भी ब्रजवासी आते हैं, वो कुछ कुछ उपहार भेंट और कुछ रत्न मणि ये सब लेकर आते हैं। सोना स्वर्ण चांदी रत्न मणि के सब लेकर आते हैं। उसी प्रकार जगन्नाथ मिश्र पाद के घर में जब स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो सभी ब्राह्मण, सभी वैष्णव, वो सभी लोग आए और विभिन्न प्रकार के विशेष की उपहार और भेंट जगन्नाथ मिश्र, शची माता और जो अभी जो सुंदर बालक प्रकट हुए हैं, उनके लिए भी उपहार स्वरूप कई सारी भेंट लेकर आए। और ऐसा पता ही नहीं चल रहा था, जब जब ये घटना घट रही थी, तो ऐसा पता ही नहीं चल रहा था कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ऐसा हो गया जैसे कोई उत्सव का माहौल है। और कोई समझ नहीं पाया कि जो हमारे बगल में व्यक्ति है, क्या ये कोई देवता है या कोई गंधर्व है या कोई ये देवी है, या कोई अप्सरा है। ब्रह्मा शिव सभी श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने के लिए सभी लोग आए। और सभी लोग जो नदियावासी थे, वे भी जो वैष्णव गण थे, वे सभी अपनी अपनी पत्नियों को लेकर और अपने स्वजनों को लेकर जगन्नाथ मिश्र और शची माता के घर में विभिन्न भेंट लेकर आने लगे। और ये ऐसी घटना हुई कि ऊपर के लोगों के जितने भी जीव हैं, वे सब भी अपना अपना रूप स्वरूप बदल कर आने लगे। और जैसे कीर्तन और उत्सव, नृत्य, प्रार्थनाएं, बहुत सारे नगाड़े बाजे ये सब बजने लगे। और बहुत अद्भुत, जैसे कोई एक बहुत ही उत्सव और कोलाहल, जो उत्सवपूर्ण कोलाहल का वातावरण हो गया सब तरफ। और सभी एकदम प्रसन्न चित्त होकर भगवान के दिव्य दर्शन के लिए ललायित होते हुए भगवान के दर्शन हेतु आने लगे। और अपने अपने हृदय से यथोचित जो भेंट भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को दे सकते थे, जगन्नाथ मिश्र को दे सकते थे, शची माता को दे सकते थे, वे प्रदान की और भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करने लगे। और जब ऐसा ये घटना हो रही है और जब कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है, तब चंद्रशेखर आचार्य और श्रीवास ठाकुर भी आए जगन्नाथ मिश्र के घर में। और वे भी भेंट स्वरूप बहुत सुंदर भेंटें लेकर आए। परंतु उन्होंने जो पुत्र के जन्म पर जो बहुत ही सुंदर रिचुअल्स होते हैं, उन सभी को किया। और जगन्नाथ मिश्र पाद भी बहुत सारा दान कर रहे हैं इस बीच में। उनके भी आनंद की सीमा नहीं है। आज आनंद रस सीमा न है। जो भी गिफ्ट, जो भी भेंट, जो भी उपहार उन्हें प्राप्त होते जगन्नाथ मिश्र को, वो उन्हें ब्राह्मणों को प्रदान कर देते थे। और उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या भेंट प्रदान करूं सभी लोगों को। हम स्मरण करते हैं जब नंद बाबा के भवन में भी ऐसी घटना हुई। जब नंद लाला प्रकट हुए तो नंद बाबा भी
अपने हृदय से अपने हृदय की सीमाओं को लांघ कर अपने हृदय की सीमाओं को लांघ कर भी इतना दान दिए, इतना दान दिया। और उधर वसुदेव जी अपने मन में ही संकल्प किया कि मैं ये दान दूंगा, मैं ये दान देता हूं, मैं ये दान दूंगा, ऐसे संकल्प करने लगे वसुदेव जी। वैसे अद्भुत जगन्नाथ मिश्र दान कर रहे हैं, चंद्रशेखर आचार्य आ गए, श्रीवास ठाकुर आ गए। ये सब तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे महाप्रभु की, जब कब महाप्रभु आएंगे और हाँ, इस नदिया भूमि, इस नवद्वीप मंडल से कैसे संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत होगी। जो आज हाँ जो आज ऐसा उत्सव है डियर वैष्णवास, आज तो सभी उत्साहित हो रहे हैं। देखिए, ये चर्चा हम आज नहीं करना चाहते, परंतु जस्ट एक इस क्षण को हम आगे कहीं ले जाके बात करेंगे जब हम लीला कथा में आगे जाएंगे। परंतु आप इस क्षण को स्मरण कीजिएगा और हम आपको याद दिलाएंगे कि हमने आपको बोला था कि एक क्षण था जब हमने आपको कहा था कि इस क्षण को याद कीजिएगा। तो अभी जो ये क्षण है, ये ऐसा क्षण है कि जिसमें समस्त नदियावासी आनंद से उल्लासित हैं, दिव्य प्रेम से उन्मादित हैं, और सभी लोग केवल उनकी आंखों के जो तारे हैं, सभी की आंखों के तारे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए लालायित हैं। और दर्शन करके जैसे वे अपने आप को, सभी लोग अपने जीवन को परिपूर्ण मान रहे हैं। अब पूरे नवद्वीप में समस्त आकर्षण का केंद्र, हाँ, जगन्नाथ मिश्र शची माता का ये बालक है। और ये इसी प्रकार है जैसे वृंदावन में, गोकुल वृंदावन में नंद बाबा और यशोदा मैया के वो सुंदर बालक, हाँ, भगवान कृष्ण समस्त ब्रजवासियों के आकर्षण का केंद्र बन गए। परंतु इस घटना को आप स्मरण रखिए और आगे जब हम जाएंगे कहीं, तब हम आपको याद दिलाएंगे कि इस घटना को स्मरण रखिएगा कि आज तो नवद्वीप मंडल की आंखों के तारे, हाँ, अब उनके हृदय के प्राणधन, उनके आनंद, समस्त आनंद के स्तोत्र प्रकट हो गए हैं। और आज समस्त संसार में उत्साह, उन्माद और प्रेम जैसे वायुमंडल में बह रहा है। और सिर्फ नवद्वीप मंडल में ही नहीं, ऊंचे लोकों में भी भगवान के प्राकट्य का बहुत उत्सव, महान उत्सव किया जा रहा है। समस्त देवी देवता वे भी आए हैं और भगवान के उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। और ऐसी दिव्य घटनाओं के बीच में और भी सुंदर सुंदर घटनाएं घटती हैं जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में आनंद का वर्धन करती हैं। हम लोग उन घटनाओं की चर्चा आने वाले सत्र में करेंगे, परंतु आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के उत्सव, प्राकट्य उत्सव की, उत्सव का आनंद में सम्मिलित होते हैं और सभी लोग दिव्य कीर्तन करते हुए इस लीला को यहाँ पर विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल।